नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे कदमों का महत्व समझते हैं? क्या आप अपनी बुरी आदतें सुधारना या कुछ नई आदतें बनाना चाहते हैं? वो आदतों का महत्व समझने और सुधारने के लिए आपको एटॉमिक हैबिट्स नामक किताब से कुछ महत्वपूर्ण सीखने का मौका मिल सकता है। इस कार्यक्रम में हम आपको एटॉमिक हैबिट्स किताब से सीखने योग्य 10 महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे, जिनसे आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। हम इन बातों को हिंदी में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप सरल तरीके से इन बातों को अपने जीवन में अपना सकें। इससे पहले मैं जेम्स क्लियर के द्वारा एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बताना चालू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें और बेहतरीन वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम एटॉमिक हैबिट्स किताब से सीखने योग्य 10 महत्वपूर्ण बातें करेंगे। पहला, आदतों का महत्व। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि हमारे जीवन में आदतें हमारी सफलता और खुशियों के निर्माण के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में आदतें कैसे काम करती हैं। किताब दिखाती है कि व्यवहार में छोटे लगातार परिवर्तनों का अनुसरण करके समय के साथ व्यक्तिगत वृद्धि और परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा, एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट। लेखक जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये मूल रूप से बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में लाएं और लगातार फॉलो करें तो व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, आदतों का चक्र। लेखक आदतों के चक्र को समझने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। वो कहते हैं कि आदतों का चक्र 4 चीजों से मिलकर बना है। पहला, संकेत, यानी आपको संकेत मिलना चाहिए कि आपकी कोई आदत खराब है और उसे आपको बदलना है, या फिर आपको संकेत मिलना चाहिए कि आपको कोई नई आदत बनानी है। दूसरा, आकांक्षा या फिर इच्छा। लेखक कहते हैं कि केवल संकेत मिलने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को पता है कि हम में बहुत सी बुरी आदतें हैं, तो हमें संकेत तो पहले से मिल चुका है कि हमें उन्हें बदलना है। हमें उन आदतों को बदलने के लिए आकांक्षा और इच्छा भी होनी चाहिए। तीसरा, प्रतिक्रिया यानी एक्शन। हमें उन आदतों को बदलने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। चौथा, पुरस्कार यानी रिवॉर्ड, जो कि हमें तब मिलेगा जब हमारी बुरी आदतें बदल जाएंगी या नई आदतें बन जाएंगी। इस चक्र को समझना आदत को बदलने और नई आदतें बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लेखक ये सुझाव देते हैं कि स्थायी परिवर्तन आदत बनाने की जगह खुद की पहचान को बदलने में ज्यादा संभव है। और आप ऐसे व्यक्ति को देखें जिनकी पहचान उन आदतों के साथ जुड़ी हुई है जो आप बनना चाहते हैं, और स्वयं को भी वैसा ही महसूस करें और इमेजिन करें। पांचवा पॉइंट, मेक इट ऑब्वियस। आपको याद होगा कि हमने आदतों के चक्र की बात की थी। उसमें हमने पहली कड़ी आपको संकेत बताया था। आपको इसी संकेत को ऑब्वियस बनाना है, यानी कि संकेत आपके अंदर से आना चाहिए कि ये तो आपको करना ही करना है, इस आदत को आपको बनाना ही है, या फिर इस आदत को आपको मिटाना ही है। ऐसा आप आराम से कर सकते हैं विजुअल थॉट्स की मदद से, और ऐसा एनवायरनमेंट बना के जो कि आपके इस संकेत को अंदर से ट्रिगर करे और ऐसे ही डिजायर्ड बिहेवियर को निकाले। यहाँ विजुअल थॉट्स का ये मतलब है कि जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप कैसे रहेंगे, अपने आप को अभी से वैसा देखें और सोचें, या फिर आपकी जब बुरी आदत खत्म हो जाएगी तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा और तब आप कैसे रहेंगे। छठा पॉइंट, आदतों को आकर्षक बनाइए। इसका मतलब ये है कि जो आदत आप बनाना या छोड़ना चाहते हैं उससे किसी सुखद अनुभव को जोड़ दीजिए जो कि आपको आकर्षित करती है। इससे आपको उस आदत को फॉलो करने में बहुत आसानी महसूस होगी। उदाहरण के लिए, जैसे आपको आदत बनानी है कि आपको शाम को डेली 2 घंटे पढ़ना है, तो आप अपने लिए कोई रिवॉर्ड रखिए जो कि आप 2 घंटा पढ़ने के बाद अपने आप को दीजिए। जैसे आपको बाहर घूमना पसंद है तो आप बाहर घूमने चले जाइए, या फिर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो 2 घंटे पढ़ने के बाद आप चॉकलेट खा लीजिए। सातवां पॉइंट, आदतों को फॉलो करना आसान बनाइए। अपनी बुरी आदत को मिटाने के लिए आपको वो सारी चीजें हटानी पड़ेंगी जो कि आपको उसकी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे अगर आपको सिगरेट पीना छोड़ना है तो अपने पास से, अपने कमरे से सारी सिगरेट्स को दूर कर दें। आप उन दुकानों को देखिए भी मत जिसपे सिगरेट्स मिलती हैं। आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन में आदत का पालन करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्द ही टूट जाएंगे। आदतों को फॉलो करने की प्रक्रिया में उन्हें सरल बनाना या फिर उन्हें छोटे कदमों में तोड़ देना शामिल हो सकता है। आठवां पॉइंट, आदतों को संतोषजनक बनाएं। ये ध्यान में रखिए कि आप जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी आदत बनाने या बुरी आदत छोड़ने के लिए, वो तुरंत संतोष प्रदान करे। इससे आदत चक्र को मजबूती मिलती है और पुनः आदत बनाने की प्रेरणा मिलती है। 9वां पॉइंट, 2 मिनट का नियम।
2 मिनट का नियम सुझाव देता है कि नई आदत बनाने के लिए जब आप स्टेप्स को फॉलो करें तो शुरू में केवल 2 मिनट ऐसा करें। इससे आदत को शुरू करने में मदद मिलती है और पुनः आदत बनाने में सहायता मिलती है। लेखक कहते हैं कि लोग इस बात को जानते हुए भी कि असर तुरंत नहीं दिखेगा, शुरू में ही बहुत ज्यादा एफर्ट डाल देते हैं और क्योंकि असर एक दिन में नहीं आता तो वो हार कर सारे एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। इससे कहीं बेहतर ये होगा कि आप 2-2 मिनट की आदत डालें। इससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और बार बार आदत को दोहराने की क्षमता रखेंगे। 10वां पॉइंट, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्लियर कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं वो अक्सर डिलेड होते हैं, यानी देरी से आते हैं और आपके प्रयास का प्रभावित प्रदर्शन समय ले सकता है। एकांत और धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लेखक ने नई आदत बनने या पुरानी बुरी आदत छूटने की प्रोग्रेस को ट्रैक करने पर महत्वपूर्ण बल दिया है। यकीन मानिए, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और मेरी बहुत सी नई आदतें बनी और पुरानी बुरी आदतें छूटी। चाहे आप बुरी आदतों को तोड़ना चाहें या अच्छी आदतें बनाना चाहें, इस पुस्तक के ज्ञान से आपको शक्तिशाली मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जो एक अधिक समृद्ध और उपयुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। छोटे लगातार कदमों पर ध्यान केंद्रित करके आप लंबे समय तक महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं और एटॉमिक हैबिट्स आपको इसी मार्ग पर सहायता करने के लिए उपकरण और समझ प्रदान करता है। द एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी में केवल इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको इस बुक का समरी कैसा लगा और जरूर बताएं कि आप अगली बुक कौन सी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।